हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रदीप कुमार स्वामी में सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपना चैप्टर विद्युत विभव पढ़ रहे थे और पिछले टॉपिक के अंदर, पिछली क्लास के अंदर हमने विद्युत विभव और विभवांतर नाम से एक टॉपिक शुरू किया था और हमने विभवांतर को पढ़ लिया था। विभवांतर, विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या था स्टूडेंट कि जैसे अपने पास एक क्यू आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश क्यू नोट को ए से बी तक लेके जाते हैं। हम क्यू नोट को ए से बी तक लेकर गए। इस दौरान हमने मान लिया कार्य जो किया वो डब्ल्यू ए बी था। तो डब्ल्यू ए बी और क्यू नोट का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको हम कहते हैं विभवांतर और इसको लिखते हैं हम वी बी माइनस वी ए, यानी पॉइंट बी पर पोटेंशियल माइनस पॉइंट ए पर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो। तो ये हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विभव। विभव यानी पोटेंशियल पढ़ना है हमें स्टूडेंट। देखिए, विभवांतर जो हमने पढ़ा स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। पर जब हम विभव को पढ़ेंगे तो हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होगी स्टूडेंट। निर्देश बिंदु हम साधारणतया अनंत पर लेते हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट पर लेते हैं। जैसे अपने पास ये एक क्यू आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट। ये मैंने क्यू आवेश का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, मान लिया ये अनंत है, यहां मैं अनंत को दर्शा रहा हूं। अब पॉइंट ए जो था वो अनंत पर है। बस पॉइंट ए की जो स्थिति है वो अगर हम अनंत पर ले लेते हैं तो इसी डेफिनेशन से हम विभव को परिभाषित कर देंगे, क्योंकि अनंत पर जो पोटेंशियल है V इनफाइनाइट, ये जीरो होता है स्टूडेंट। ये हम ध्यान रखेंगे कि अनंत पर विभव जो है वो शून्य होता है, जीरो होता है। अब इस क्यू नोट आवेश को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया कोई पॉइंट P है, यहां हम इस आवेश को लाएंगे अनंत से पॉइंट P पर, यानी कि पॉइंट P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इस दौरान हमने जो कार्य किया वो W है स्टूडेंट, मान लिया। अब इस डेफिनेशन को यहां अप्लाई करो स्टूडेंट, तो क्या होगा? जैसे वहां हमने लिखा VB माइनस VA, यानी कि जो लास्ट पॉइंट है उसके पोटेंशियल में से जो इनिशियल पॉइंट है उसके पोटेंशियल को माइनस करना है। तो यहां लास्ट पॉइंट कौन है? P। तो VP माइनस V इनफाइनाइट, ये लीजिए, और बराबर हो गया W अपॉन क्यू नोट। समझ गए स्टूडेंट? यानी कि विभवांतर की जो परिभाषा है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, उसकी सहायता से हमने यहां लिख दिया Vp माइनस जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल है स्टूडेंट वो कितना होता है? जीरो, बराबर W अपॉन क्यू नोट। तो ये आ गया स्टूडेंट अपने पास Vp बराबर W अपॉन क्यू नोट, यानी कि पॉइंट P पर पोटेंशियल आ गया अपने पास, पॉइंट P पर विभव आ गया। ये इस प्रकार से हम विभवांतर की सहायता से ही विभव को परिभाषित करते हैं स्टूडेंट। परंतु जो इनिशियल पॉइंट है वो हम इनफाइनाइट पर लेते हैं और इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है। अब मैं यहाँ एक कंडीशन अप्लाई करता हूं स्टूडेंट। देखिए, जैसे Vp लिखा है मैंने, Vp का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? पॉइंट P पर विभव, पॉइंट P पर पोटेंशियल। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है Vp, इसको अगर मैं V लिख देता हूं अपनी सुविधा के लिए, तो पोटेंशियल बराबर V बराबर W अपॉन क्यू नोट, यानी कि कार्य और परीक्षण आवेश का जो रेशियो है उसको ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? विभव कहते हैं। अब मैं कंडीशन लगाता हूं कि यदि Q नोट बराबर 1 कूलम, ये कंडीशन लगाई मैंने स्टूडेंट, तो V यानी विभव किसके बराबर आएगा? W के बराबर। इस कंडीशन को लगाकर हम विभव को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट? देखिए, Q नोट की जो वैल्यू है वो 1 कूलम ली है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट से कि इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में,
इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य किया जाता है वही किसके बराबर होता है? विभव के बराबर होता है स्टूडेंट। इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उस पॉइंट पर विभव कहलाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने विभवांतर और विभव दोनों टॉपिक्स को पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं मात्रक की। मात्रक और विभव, हालांकि हमने विभवांतर के समय मात्रक पढ़ लिया था स्टूडेंट कि विभव का मात्रक क्या होता है। फिर से रिवाइज करते हैं इसको स्टूडेंट। देखिए, विभवांतर हो या फिर विभव हो, और ये किसके बराबर था स्टूडेंट? ये था कार्य बटा में आवेश, ये था स्टूडेंट। तो इसका मात्रक क्या होगा? एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो कार्य यानी जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम स्टूडेंट, और इसको हम कहते हैं वोल्ट। ये चीज हमने पहले पढ़ ली थी स्टूडेंट, जूल प्रति कूलाम, और इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ये एसआई सिस्टम के अंदर विभव का मात्रक होता है। अब हम सीजीएस के अंदर विभव के मात्रक और विभवांतर के मात्रक की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए, सीजीएस में विभव के जो मात्रक है वो दो तरीके के होते हैं। सीजीएस में जो मात्रक है स्टूडेंट, वो दो तरीके के मात्रक विभव और विभवांतर के होंगे। एक जो मात्रक होता है उसको हम कहते हैं ईएसयू, ईएसयू यानी स्थिर विद्युत मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा जो होता है वो ईएमयू। ईएमयू का मीनिंग होगा स्टूडेंट विद्युत चुंबकीय मात्रक। ये दो तरीके के मात्रक सीजीएस में होते हैं स्टूडेंट। और ईएसयू यानी स्थिर विद्युत मात्रक, सीजीएस में वोल्ट तो अपने पास एमके मात्रक हो गया स्टूडेंट, और सीजीएस में जो ईएसयू है यानी स्थिर विद्युत मात्रक जो है उसको हम कहते हैं स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट। और इसका जो ईएमयू है विद्युत चुंबकीय मात्रक जो है वो कहलाता है एब वोल्ट। इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट एबी वोल्ट। ये दो तरीके के मात्रक होते हैं स्टूडेंट सीजीएस के अंदर, स्टेट वोल्ट एंड एब वोल्ट। स्थिर विद्युत मात्रक स्टेट वोल्ट होता है और विद्युत चुंबकीय मात्रक जो है वो एब वोल्ट होता है। अब हम इनके बीच आपसी रिलेशन निकालते हैं स्टूडेंट कि वोल्ट का स्टेट वोल्ट से और एब वोल्ट से रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट, इसको पढ़ना है हमें स्टूडेंट। तो जैसे हमने अभी बात की थी स्टूडेंट कि वोल्ट जो है वो बराबर होता है जूल प्रति कूलाम। एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो वोल्ट को हम लिखते हैं जूल प्रति कूलाम। समझ गए स्टूडेंट? ये हो गया। अब इसको हमें सीजीएस के अंदर लिखना है स्टूडेंट। तो सीजीएस में वोल्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा? स्टेट वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। और जूल के स्थान पर क्या आ जाएगा? अर्ग आ जाएगा। और कूलॉम के स्थान पर क्या आ जाएगा? स्टेट कूलॉम। ये लीजिए स्टूडेंट। तो स्टेट वोल्ट जो है वो किसके बराबर होगा? अर्ग। अर्ग को कन्वर्ट करना स्टूडेंट, अर्ग को हम कन्वर्ट करते हैं जूल के अंदर। तो अर्ग यानी 10 की घात -7 जूल। समझ गए स्टूडेंट? और स्टेट कूलॉम को कूलॉम के अंदर बदलना है स्टूडेंट। देखिए, अपने पास जो रिलेशन था वो था 1 कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम स्टूडेंट। ये कूलॉम और स्टेट कूलॉम के बीच रिलेशन था। तो हम स्टेट कूलॉम को अगर लिखना चाहें तो स्टेट कूलॉम किसके बराबर आ जाएगा? 1/3 × 10⁹ कूलॉम। ये आ जाएगा स्टूडेंट। समझ गए मेरी बात? तो स्टेट कूलॉम की जगह मैं लिख रहा हूं 1/3 × 10⁹ कूलॉम। समझ गए स्टूडेंट? ये हो गया स्टेट वोल्ट बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻², और जूल प्रति कूलॉम। समझ गए ना स्टूडेंट? ये 3 × 10⁹ जो है ऊपर चला गया,
10 की घात -7 जो है वो 10 की घात 9 से कम हो गई, तो 10 की घात 2 बची और 3, तो स्टेट वोल्ट स्टूडेंट कितना हो गया? ये हो गया 300, और जूल प्रति कूलाम को हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। ये लीजिए, यानी कि 1 स्टेट कूलाम जो है किसके बराबर होता है? 300 वोल्ट के बराबर होता है स्टूडेंट। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट। ये अपने पास रिलेशन आ गया वोल्ट और स्टेट वोल्ट के बीच। अब स्टूडेंट हम रिलेशन लिखते हैं कि वोल्ट का एब वोल्ट से क्या रिलेशन होगा। ये रिलेशन लिखना है स्टूडेंट, वोल्ट का एब वोल्ट से रिलेशन। देखिए स्टूडेंट, जो एब वोल्ट है, 1 एब वोल्ट, ये एक ईएमयू यूनिट होती है, विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वोल्टेज का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये भी एक सीजीएस मात्रक है स्टूडेंट, और वोल्ट जो है जूल प्रति कूलाम के अंदर है, तो वोल्ट की जगह मैंने लिखा 1 एब वोल्ट, जूल की जगह मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट? 1 अर्ग। समझ गए स्टूडेंट? और कुलोम की जगह मैं क्या लिखूंगा? ईएमयू यूनिट लिख दो, या इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट 1 एब कुलोम। एब कुलोम क्या है स्टूडेंट? जो हमने आवेश का ईएमयू मात्रक लिखा था, उसी को हम कह रहे हैं एब कुलोम। ये लीजिए स्टूडेंट, और 10 कुलोम जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर था? 1 ईएमयू के बराबर था, यानी कि 1 एब कुलोम के बराबर होगा। एक एब कुलोम जो है वो 10 कुलोम के बराबर होता है स्टूडेंट। तो 1 एब वोल्ट, 1 अर्ग्स की जगह स्टूडेंट मैं क्या लिखूंगा? 10⁻⁷ जूल। ये रिलेशन ध्यान है स्टूडेंट कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो 1 अर्ग्स किसके बराबर होगा? 10⁻⁷ जूल। और 1 एब कुलोम की जगह स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूं? 10 कुलोम। ये है स्टूडेंट 1 एब वोल्ट। समझ गए ना? तो 1 एब वोल्ट किसके बराबर आएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 10⁻⁸ जूल। ये लीजिए स्टूडेंट, एक जूल प्रति कूलाम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 एब वोल्ट बराबर 10⁻⁸ वोल्ट, या हम इसको लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 10⁸ एब वोल्ट। ये लीजिए स्टूडेंट, ये अपने पास रिलेशन आ गया एब वोल्ट और वोल्ट के बीच। अब स्टूडेंट हम रिलेशन निकालते हैं कि स्टेट वोल्ट और एब वोल्ट में क्या रिलेशन होगा। स्टेट वोल्ट एंड एब वोल्ट में रिलेशन चाहिए स्टूडेंट हमें। देखिए स्टूडेंट, अपने पास ये एक रिलेशन है कि 1 स्टेट वोल्ट किसके इक्वल है? 300 वोल्ट के इक्वल है स्टूडेंट। और अपने पास एक रिलेशन ये भी है कि 10⁸ एब वोल्ट, ये किसके इक्वल है? ये है 1 वोल्ट के इक्वल। समझ गए स्टूडेंट? एक तो रिलेशन मैंने ये लिया है 1 स्टेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट, और एक रिलेशन मैंने ये लिया है 10⁸ एब वोल्ट बराबर 1 वोल्ट। इन दोनों का उपयोग करके हम एब वोल्ट और स्टेट वोल्ट में रिलेशन निकालेंगे। कैसे? इसको इससे डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट, तो इधर कितना आ जाएगा? 300 वोल्ट अपॉन 1 वोल्ट। इस तरफ क्या आएगा स्टूडेंट? 1 स्टेट वोल्ट अपॉन 10⁸ एब वोल्ट। ये चीज आ जाएगी इधर स्टूडेंट। इधर देखिए स्टूडेंट, वोल्ट से वोल्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा? 1 स्टेट वोल्ट इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 एब वोल्ट। समझ गए ना स्टूडेंट? ये 10⁸ एब वोल्ट इधर आया, यहां पर देखिए 2 जीरो है स्टूडेंट, तो 10 की घात 8 और 2 10 हो गई, और साथ में ये 3 हो गया, एब वोल्ट यहां आ गया। तो 1 स्टेट वोल्ट जो है किसके बराबर हो गया स्टूडेंट? 3 इंटू 10⁻10 एब वोल्ट। अब हम
विभव और विभवांतर की विमा निकालते हैं स्टूडेंट, डायमेंशन निकालते हैं। विमा क्या होगी स्टूडेंट? देखिए विभव या विभवांतर किसके बराबर होता है स्टूडेंट? कार्य बटा में आवेश। यानी कार्य की विमा और आवेश की विमा का जो अनुपात है वही किसके बराबर होगा? विभव की विमा। तो कार्य की विमा स्टूडेंट क्या होती है? m1 l2 t-2 और आवेश की विमा क्या होती है स्टूडेंट? at। तो विभव की विमा आ गई स्टूडेंट अपने पास m1 l2 t-3 एंड a-1। ये लीजिए स्टूडेंट, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। धन्यवाद।